तो आइए आज पंचतंत्र की एक बहुत ही जानी पहचानी कहानी की परतों को खोलते हैं। ये वो कहानियां हैं जो आज भी उतनी ही सच्ची लगती हैं जितनी सदियों पहले थीं। और ये वाली कहानी तो दोस्ती, धोखे और सबसे बढ़कर अक्ल के सही इस्तेमाल के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। कहानी की शुरुआत होती है एक खूबसूरत जगह से। सोचिए, समुद्र का किनारा है और वहां जामुन का एक बहुत बड़ा घना पेड़ है जो मीठे रसीले जामुनों से लदा हुआ है। बस यही पेड़ एक बंदर का घर था जिसका नाम था रक्तमुख। सच कहे तो यही उसकी पूरी दुनिया थी। तो अब कहानी के पहले हिस्से की बात करते हैं जहां हम देखेंगे कि कैसे दो ऐसे जीवों में दोस्ती हुई जिनका आपस में कोई मेल ही नहीं था, एक अनोखी दोस्ती। तो जैसा कि हमने बताया, इस पेड़ पर रहता था रक्तमुख, जिसे इस पेड़ के मीठे जामुन बहुत ही पसंद थे, मजे से खाता था। फिर एक दिन क्या हुआ, एक मगरमच्छ उसी पेड़ के नीचे आकर आराम करने लगा। अब रक्तमुख ने उसे देखा और सोचा, अरे ये तो मेहमान है, और बस उसने अपनी मेहमान नवाजी दिखाने का फैसला कर लिया। और बस यहीं से एक कमाल की दोस्ती की शुरुआत हुई। ये एक रोज का सिलसिला बन गया। रक्तमुख ऊपर से मीठे मीठे जामुन गिराता और मगरमच्छ उन्हें बड़े मजे से खाता। और फिर दोनों घंटों बातें करते। बंदर का अकेलापन भी कटने लगा। मतलब ये सिर्फ जामुन का लेन देन नहीं था, ये दो बिल्कुल अलग दुनियाओं के बीच एक भरोसे का, एक सच्ची दोस्ती का रिश्ता बन रहा था। लेकिन हर अच्छी कहानी में एक ट्विस्ट तो आता ही है ना? इस खूबसूरत दोस्ती की कहानी में भी एक मोड़ आया, और वो मोड़ थी मगरमच्छ की पत्नी की एक बहुत ही खतरनाक, दिल दहला देने वाली इच्छा। तो हुआ ये कि मगरमच्छ थोड़े जामुन अपनी पत्नी के लिए भी घर ले गया। अब उसकी पत्नी ने जब उन्हें चखा तो वो तो हैरान ही रह गई। कहने लगी, अरे वाह, ये तो अमृत जैसी मीठे हैं। लेकिन इसी मिठास और तारीफ के पीछे एक बहुत ही भयानक ख्याल पनप रहा था। और बस यहीं पर कहानी ने एक बहुत ही बुरा मोड़ ले लिया। उसकी पत्नी ने एक ऐसी मांग रख दी जिसे सुनकर किसी के भी होश उड़ जाए। उसने कहा, जरा सोचो, जो बंदर रोज ऐसे अमृत जैसे फल खाता है, उसका दिल कितना मीठा होगा। मुझे तो उस बंदर का दिल खाना है। बस दोस्ती अब एक जानलेवा साजिश बन चुकी थी। अब मगरमच्छ की हालत सोचिए, वो बुरी तरह से फंस गया। एक तरफ उसका जिगरी दोस्त था जिसे वो खजाने से कम नहीं समझता था, और दूसरी तरफ पत्नी की जिद, उसके आंसू, उसके ताने। उसे पता था कि दोस्त को धोखा देना दुनिया का सबसे बड़ा पाप है, लेकिन पत्नी के इमोशनल ड्रामा के आगे वो बेचारा कमजोर पड़ गया। और फिर वो पल आ ही गया जब दोस्ती की बुनियाद हिलने वाली थी। अब मगरमच्छ अपनी धोखे वाली साजिश को अंजाम देने वाला था। अगले दिन मगरमच्छ एक बड़ा ही उदास सा चेहरा बनाकर पेड़ के पास पहुंचा। उसने बंदर को अपने घर आने का न्योता दिया। बोला कि मेरी पत्नी तुमसे मिलना चाहती है, और झूठ ये बोला कि उसका घर पास के ही एक टापू पर है। यह सब एक चाल थी ताकि बंदर पानी में आ जाए जहां से वो भाग ना सके। बंदर बेचारा अपने दोस्त पर पूरा भरोसा करके खुशी खुशी उसकी पीठ पर बैठ गया। लेकिन काफी देर हो गई और दूर दूर तक कोई टापू नजर नहीं आ रहा था। अब उसके मन में शक होने लगा। उसने पूछा, दोस्त, ये तुम्हारा टापू आखिर है कहां? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और तब ठीक बीच समंदर में, जहां बंदर पूरी तरह बेबस था, मगरमच्छ ने वो सच उगल दिया जिसने दोस्ती का गला ही घोंट दिया। उसने साफ साफ कहा, कोई टापू वापू नहीं है, मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है, इसीलिए मैं तुम्हें यहां लाया हूं। सोचिए, ये दोस्ती के नाम पर कितना बड़ा, कितना ठंडा धोखा था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में असली कहानी तो अब शुरू होती है। अब हम देखेंगे कि कैसे दिमाग, यानी कि बुद्धि, बड़ी से बड़ी ताकत के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार साबित होती है। एक पल को तो बंदर का दिल बैठ गया होगा, है ना? उसे समझ आ गया कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, लेकिन वो घबराया नहीं। उसने फौरन सोचा कि अगर मैं डरा तो मैं मारा गया। इस मुश्किल बल्कि नामुमकिन सी हालत से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था, उसकी अपनी अक्ल, उसकी चतुराई। और देखिए बंदर ने क्या कमाल का प्लान बनाया है, एकदम फिल्मी। पहला स्टेप, एक ऐसा झूठ बनाओ जिस पर यकीन करना मुश्किल हो। दूसरा स्टेप, उस झूठ को इतने कॉन्फिडेंस से बोलो कि सामने वाला सच मान ले। और तीसरा, सबसे जरूरी स्टेप, धोखेबाज को ही बेवकूफ बनाकर वापस किनारे चलने के लिए राजी कर लो।
वाह, सच में जब जान पर बनती है तो दिमाग रॉकेट की तरह चलता है। और ये था बंदर का मास्टर स्ट्रोक। उसने बड़े ही शांत तरीके से कहा, अरे दोस्त, ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? अरे मैं तो अपना दिल उसी पेड़ पर छोड़ आया हूं। चलो जल्दी से वापस चलो ताकि मैं तुम्हारी पत्नी के लिए अपना दिल ले आऊं। अब वो मगरमच्छ अपनी बेवकूफी में इस अजीब सी कहानी पर यकीन कर बैठा और बस 2 गुनी रफ्तार से किनारे की तरफ तैरने लगा। और जैसे ही किनारा आया, बंदर ने एक लंबी छलांग मारी और फुर्र से पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचा ली। तो अब कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर है। अब होता है बंदर और मगरमच्छ का आखिरी बार आमना सामना, और यहीं से हमें मिलती है इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी सीख। अपनी जान को सुरक्षित देखकर बंदर ने ऊपर से ही मगरमच्छ को लताड़ा। उसने कहा, तुम दोस्ती के नाम पर एक धब्बा हो, एक कलंक हो। अभी के अभी यहां से चले जाओ और दोबारा यहां आने की हिम्मत भी मत करना। और फिर बंदर ने मन ही मन सोचा, और यही इस कहानी का असली सार है कि अगर मैंने आज इतनी बड़ी मुसीबत में अपनी अक्ल से काम ना लिया होता तो शायद मैं जिंदा ही नहीं बचता। मतलब साफ है, मुश्किल वक्त में घबराहट नहीं बल्कि ठंडा दिमाग ही सबसे बड़ा हथियार है। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। सवाल ये है कि ताकत और अकल में, यानी बुद्धि और शक्ति के बीच ज्यादा शक्तिशाली कौन है? ये कहानी तो अपना जवाब देती है, पर इस पर सोचना जरूरी है।